केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की प्रेस वार्ता। उन्नीस नवंबर को केंद्र सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। इसी के बाबत देवघर कांग्रेस कार्यालय में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि क्या बात है जो 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती के दिन कृषि कानून बिल को वापस लिया गया। 700 किसान इस कृषि कानून बिल के चलते शहीद हो गए। क्या प्रधानमंत्री उनके परिवारों के बारे में सोच रहे हैं? सर, नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो यू टर्न लिया गया, जो तीनों नए संशोधित कृषि कानूनों को वापस लेने का जो रिपीलिंग ऑर्डर, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, उस संदर्भ में देश के कई तबकों से, अन्नदाताओं के, किसानों के, बुद्धिजीवियों के एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे। तो शुरू से अपनी बातों को बताता था, आज भी एक बार आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सबको बहुमत पाने के बाद अपने हिसाब से इस देश को, कानून व्यवस्था को, लोकतंत्र को चलाने का जनादेश प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से 17 सितंबर 2020 को ये कानून बना, कई सवाल पैदा हुए। कोई भी कानून बनता है, कैबिनेट में प्रस्ताव आता है, सब्जेक्ट यदि स्टेट का होता है, जैसे कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य की विधानसभाएं इसलिए हैं कि कोई यदि राष्ट्रव्यापी कानून बने और वो स्टेट सब्जेक्ट हो तो राज्य की विधानसभाओं में, विधान परिषद में उस पर बहस होती है, चर्चा होती है। और ऐसे में तब जब लगभग 2/3 जगहों में आपकी ही सरकारें थी, आप स्वयंभू हैं, आप अपने पार्टी में स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर माने जाते हैं, आपके फैसले पर कोई आंख नहीं दिखा सकता। वैसे में आपने स्टेट के विधानसभाओं में, विधान परिषद में बहस नहीं करा के आनन फानन में देश पर, यहाँ के किसानों पर जो कानून थोपने का काम किया था बिना कैबिनेट किए, और जिस तरह का नज़ारा राज्यसभा में देखने को मिला, उस पर लगा कि लोकतंत्र को अलग दिशा में ले जाया जा रहा है, तानाशाही हावी हो रही है।